करके दोबारा शेयर स्क्रीन कर दो। विनस एक बार शेयर स्क्रीन ऑफ करके दोबारा स्क्रीन शेयर करो। मैम होया? अभी तो नहीं, किसी को और को दिख रही है तो प्लीज बता दो। नो मैम। नहीं अभी शेयर स्क्रीन दिखी। मैम होन अभी आ रहा है कि विनस हैज स्टार्टेड शेयर स्क्रीन, बट अभी तक मुझे स्क्रीन नहीं दिखी। आ गई आ गई आ गई। डन, यू कैन स्टार्ट। मैम ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲੱਗਇਨ ਇਨ ਮੂਡਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਗਇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਲੱਗਇਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਨੇਬਲ ਕਰਦਾ ਐਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਚਰਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮੂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਕਵਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਗਇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਲੱਗਇਨ मैम दोबारा शेयर मतलब दोबारा रीजॉइन करा मैं? मेरे लगा की हो गया? की होया विनस? मैम मेरे एंड ते खोल नहीं रही पीपीटी। पीपीटी बंद करके दोबारा ओपन कर ला। मैम ऑन हो गया? क्लास बाकी स्टूडेंट में से किसी का सेमिनार रेडी है या नहीं? सारे वेट कर रहे हाँ हो जी मैम। बोले। ओके, सोनू का रेडी है। सोनू पहले आपसे स्टार्ट कर लें। विनस आई थिंक तो नेटवर्क इश्यू की वजह से लीव कर दिया उसने। डन मैम। ओके, यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। हेलो। Continue, Sonu. We can share, see your screen. मैम शो ही पेज मैम, पेज शो रहा है। हाँ जी, हो रहा है जी। मैम मेरे मैम टॉपिक का नाम है आई मैप ऑथेंटिकेशन। आई मैप की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आई मैप ऐसा का एक मतलब और ऐसा नहीं कि आईज के लिए कोई मैप। आई जैसे मैम आई मैप का कोई ऐसा मतलब तो नहीं है कि आईज के लिए कोई मैप होना। नहीं मैम, मैम थोड़ा आई थोड़ा आगे हो गया इसलिए। नहीं नहीं, वैसे पूछ रही हूँ, आईज के लिए शायद कुछ आई मैप हो या मेरा खुद का कोई मैप हो। ऐसा कुछ नाम तो नहीं है इसका। करूँ मैं स्टार्ट? कर ले कंटिन्यू। कुछ नहीं हुआ, टेंशन ना ले।
ओके मैम, डन। मैम आई मैप ऑथेंटिकेशन, आई मैप ऑथेंटिकेशन मैम फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। ऐसे मैम दो तरह के ऑथेंटिकेशन या प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है POP3 और एक होता है आई मैप, ठीक है मैम। बट हम ज़्यादातर POP3 के यूज़ कम करते हैं और आई मैप का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका रीज़न भी है और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई मैंने स्टार्टिंग में, आई मैप अलाउज यू टू व्यू योर ईमेल डेट ऑन दी सर्वर फ्रॉम दी मल्टीपल डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि जो आई मैप का जो सर्वर होता है, जिस टाइम पे हम आई मैप जो यूज़ करता है, जिस टाइम पे अगर ईमेल वो किसी को आ रही है, तो जितने भी उसके साथ डिवाइस कनेक्ट होंगे उस सर्वर के साथ, तो वो सबको जाएगी। ये नहीं है कि फर्स्ट यूजर को चली गई और सेकंड यूजर को बाद में गई या लेट गई, ऐसा नहीं होता है। मतलब एट ए टाइम जाती है, रिक्वेस्ट हो या कुछ भी ईमेल हो या कोई फोल्डर हो, कुछ भी एनीथिंग जो मतलब वो सर्वर वाले प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आई मैप में सभी के पास, ऑल डिवाइस के पास एट ए टाइम जाती है। जैसे कि मैम एग्जांपल दी हुई है इसमें, साइड पे लेफ्ट साइड पे हम एक CPU या फिर सर्वर कह सकते हैं इसको, सर्वर है, और दो मैंने कंप्यूटर दिए हुए हैं। इसको वर्किंग करता हूँ। तो मैम जब मैम डाटा जाएगा, मैम जब डाटा यहाँ से मैम डाटा जाएगा इनके पास, तो ये कि मैम सिंक करेंगे। मैम नेट की जरूरत होगी इनको, मैम जब जैसे ही इनको नेट प्रोवाइड होगा ये सिंक करेंगे। मतलब जो 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 इन्होंने डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक रिट्रीव होना है वो मैम सीधे डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये मैम यहाँ सिंक करेंगे। जैसे कि मैम एग्जाम्पल के लिए मैम मैं बताता हूँ, जैसे कि इधर मैम ये चीज़ है, एक ये ईमेल बॉक्स है, एक ये ईमेल बॉक्स है। मैम दो यूजर रहेंगे। जब डाटा एक एक मतलब सर्वर जब डाटा उनको प्रोवाइड करेगा या फिर कोई मेल और उसने प्रोवाइड की है, तो पहले वो इस मेल के पास जाएगा, इसके मेल के पास जाएगा। ऐसा नहीं होगा, एट ए टाइम दोनों के पास एक ही टाइम पे दोनों के पास चला जाएगा मेल, ये होगा इसमें। और इसमें ये क्या होता है कि एक और इसका एक बेनिफिट है कि बाई चांस यूजर ने, सर्वर ने अगर कोई गलत मेल भेज दी, तो वो चाहता है कि हाँ भाई ये गलत भेज दी है, अब मुझे डिलीट करनी है, तो एट ए टाइम जब भी डिलीट करेगा तो ये नहीं है कि एक के पास डिलीट होगी एक के पास रह जाएगी, वो दोनों पे डिलीट हो जाएगी। नीचे में लिखा हुआ है आई मैप कैचेस लोकल कॉपीज ऑफ द ईमेल ऑन टू ऑल ऑफ योर डिवाइसेस। मतलब जितने भी, जैसे कि फर्स्ट में जितना फर्स्ट यूजर के पास या सेकंड यूजर के पास जितना डाटा होगा, सेम वैसा डाटा सेकंड के पास भी होगा। We see that I see the all emails are folders between the two computers। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट यूजर है, एक सेकंड यूजर है। जैसे कि सर्वर से एक मेल आई उनको, फर्स्ट यूजर को भी आ गई, सेकंड को भी आ गई। अब फर्स्ट यूजर ने उस मेल को पढ़ लिया, उधर ने उसके पास सर्वर पास से डिटेल पहुंच गई कि मतलब सीन कर लिया। अब सेकंड ने नहीं पढ़ा है, तो उस टाइम पे वो चीज़ वहां पर पड़ी रहेगी जब तक वो खुद नहीं करेगा। और जब जब अगर वो डिलीट करना चाहे तो डिलीट हो सकती है, और अदरवाइज वो अपने आप डिलीट नहीं होगी जब तक सर्वर डिलीट नहीं करेगा। और मैम एक ये भी इसका फायदा है कि जैसे कि जितने ही फोल्डर सर्वर प्रोवाइड करेगा, उस फोल्डर को मतलब वो सेफ रहेंगे, सर्वर पे रहेंगे। अगर बाई चांस यूजर से डिलीट भी हो जाते हैं तो वो अपना सिंक करके या फिर रिकवरी कर सकता है उस फोल्डर को। मैम जैसे मैंने नीचे लिखा, नाउ फॉर एग्जांपल वी डिलीट द ईमेल इन द फर्स्ट email box, the automatic delete the email in the other। कि बाई चांस अगर एक ईमेल में से सर्वर ने डिलीट कर दिया तो सेकंड में से भी वो डिलीट हो जाएगा। और क्या लिखा था, नाउ दी वन सर्वर डिलीट दी ऑल मेल्स ऑल ऑफ द डिलीट इन अदर कंप्यूटर्स। और अगर एक मेल यहाँ से डिलीट होगी तो दूसरे में से भी डिलीट हो जाएगी। ये था। ऊपर से मैम फिर मैंने थोड़ा डिफरेंस लिखा है दोनों में बीच में। और मैम मैं POP3 समझा सकता हूँ साथ में। हेलो हाँ जी बोलो। मैम POP3 मैम समझा दूँ साथ में। समझा दो, वही बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम POP3 मैम इसमें क्या होगा मैम, जो पहले ये इसकी फुल सेम फॉर्म मैम, बताओ। मैम ये इसकी मैम फुल फॉर्म हम्म। मैम मे बी इसकी है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हाँ जी मैम, ये डन डन डन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वर्जन 3 इसलिए लगा साथ में उसका। थर्ड अमेंडमेंट है इसकी। मैम इसका मैम वर्क क्या है, जैसे कि मैम सेम डायग्राम्स में भी बनेगा, बस इसमें ये है कि इसमें आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि एक सर्वर ने एक के पास मेल पहुंची है तो वो एक के पास ही पहुंचेगी, सबके पास नहीं पहुंचेगी।
ये एक हिसाब से सेफ भी है कि मतलब कि एक यूजर को अगर हम मेल करना चाहते हैं, सबको नहीं करना चाहते, तो हम सीधे एक को कर देंगे। और मतलब सबके पास अगर करना हो तो दोबारा बार बार करना पड़ेगा। और इसमें एक और फायदा है, इसमें नेट नहीं चाहिए हमारे पास, इंटरनेट ना भी हो, कनेक्शन ना भी हो, फिर भी हमारा डाटा उसके यूजर तक पहुंच जाएगा। ये इसका एक बेनिफिट है। और मैम मैं इसका डिफरेंस मैम बता देता हूँ मैं इसका। मैम और ये मैम डाटा सिंक नहीं करता। मैम POP3 और IMAP में मैम डिफरेंस है, डज नॉट सिंक फोल्डर। ये मैम डाटा सिंक नहीं करता है। IMAP का डज सिंक एवरीथिंग, जो भी मतलब सर्वर प्रोवाइड करेगा वो सिंक करेगा उस चीज़ को। फोल्डर आर डिफरेंट इन अदर कंप्यूटर। जो इसमें फोल्डर्स होते हैं सभी डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट के पास फोल्डर हो, जो पहले यूजर के पास फोल्डर है, जरूरी नहीं है कि सेकंड वाले के पास भी वही सर्वर उसको सेंड करेगा, उसको और कोई भी फोल्डर सेंड कर सकता है जो उसको जरूरत होगी। तो मैम इसमें क्या है, ऑल द ईमेल्स एंड फोल्डर आर सिंक्ड सेम। फिर मैम क्या, डाउनलोड ईमेल इज व्यूएबल विदाउट इंटरनेट। मैम इसमें हम कुछ भी, मतलब जितनी बार मेल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। और IMAP में क्या है, नॉट व्यू विदाउट इंटरनेट, इसमें हम बिना इंटरनेट के उसको डाउन नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं। POP3 में है, सर्वर स्टोर स्पेस ऑन द मेल सर्वर। जितने भी हमारे मतलब कि मैसेज होंगे, मेल होंगे, वो सब सर्वर के मतलब वहां पर स्टोर होंगे। और इसमें क्या है, all the email store on the mail server। ये मुझे नहीं समझ आया। मैम ये आपके ख्याल से दोनों मैम सर्वर था। हाँ जी, मैम ये मे भी मैम इसे मेमोरी में स्टोर होंगे। हाँ जी, मैम ये डिवाइस की मेमोरी में स्टोर होंगे POP3, और IMAP होंगे मैम इंटरनेट के सर्वर पे। ठीक है दोनों। ओके सोनू, परफेक्ट, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो सोनू से पूछ सकता है, सोनू विल एक्सप्लेन, उसने नोट्स अच्छे बनाए हुए हैं। नो मैम, नो डाउट। ओके सो विनस, कैन वी स्टार्ट नाउ? हाँ जी हाँ जी मैम, लगी एक मिनट। कंटिन्यू। ओके। हेलो मैम। हाँ जी, मैम मेरा एक डाउट था कि जो मॉडल है मैम, वो एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम, जैसे मैम वर्डप्रेस की जैसे एक सॉफ्टवेयर है, मॉडल भी। बेसिकली सॉफ्टवेयर भी है इसका पार्ट, और इसका एक ऑनलाइन वर्जन जो कि हमने लोकल उस पे करके देखा है वो भी है। जो मैम इसे। सॉफ्टवेयर है, सुन तो लो, यस जो मैम। सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली आप तभी यूज कर सकते हो अगर आपकी वेब होस्टिंग चल रही है तो। अदरवाइज यू कैन गो विद द बेसिकली वेबसाइट पार्ट, आप बोल सकते हो, जो कि ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके साथ आप जा सकते हो। हम लोग ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम वाला यूज करें, हम सॉफ्टवेयर वाला नहीं कर रहे। मैम वर्डप्रेस की जैसे। वर्डप्रेस के जैसे सेम, क्योंकि वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर भी है बट उसका मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन भी है, तो हम लोगों ने ऑनलाइन यूज किया था जो ब्राउजर पे यस चलता मैम। था, ठीक है। वैसे ही मॉडल का भी हम लोग ब्राउजर के चलने वाला यूज कर रहे हैं। ओके, यस मैम। ठीक है। मैम हाँ जी, मैम मूडल की हेल्प से हम एक क्लासरूम जैसा बना सकते हैं एप्लीकेशन। यस यू कैन। ओके मैम, मूडल एक तरह की आईडीई है। आईडीई है, यस। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, मैम ओके। इससे क्लासरूम जैसा एप्लीकेशन बन जाएगा। हाँ जी, मैम आपने इसका इंस्टॉलेशन कर रखा है कंप्यूटर पे। मैंने किया था पर किसी ने आई डोंट नो क्या कर दिया, सीडी सारी खाली कर दी मेरी। अब मैं एग्जाम दोबारा इंस्टॉल करूंगी, सारा कुछ दोबारा करूंगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी कैसा फॉर्मेट है उसका। मैम इसलिए मैं मैं आज कल दिखा कॉलेज आ नहीं जाऊँ। पाया अभी। कल आ जाना, आप भी करके देख लेना, मैं भी करूंगी अभी इंस्टॉलेशन इसकी। ठीक ओके है, मैम। दोबारा करनी पड़ेगी, किसी मैंने की थी पर किसी ने आई थिंक तो डिलीट कर दी, मुझे नहीं पता कब की किसने की। ठीक है, ठीक कर है मैम। लेंगे दोबारा, कोई मै- बात नहीं। म- हाँ जी, मैम सॉफ्टवेयर भी बन सकता है और वेबसाइट भी बन सकता है, दोनों। क्या?
मैम क्लासरूम के जैसा सॉफ्टवेयर भी बन सकता है और वेबसाइट भी? नहीं, हम लोग गूगल क्लासरूम के जैसा एक वेबसाइट पार्ट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है आप लोग क्लासरूम का यूज करते हो दैट इज एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो एंड्रॉयड स्टूडियोज की हेल्प से बना हुआ है। बेसिकली उन्होंने उस वेबसाइट का सारा कंटेंट वहां पे शो करने के लिए उसे एम्बेड किया है एक एप्लीकेशन की फॉर्म में, जो कि एंड्रॉयड फोन में चलती है, बट वी आर गोइंग विद ऑनलाइन वर्जन ओनली। मैम वही मैं भी सोच रहा था कि वेबसाइट ही बन सकता है इसमें। यस विनस, यू कैन स्टार्ट नाउ। मैम हाँ जी सोनू। मैम वेबसाइट को एंड्रॉइड का लिंक कर सकते हैं ना, मीन जैसे हम सॉफ्टवेयर ओपन हाँ करें तो जी वेबसाइट हाँ जी वो ऐसे कर सकते हैं ना? कर सकते हो। हेलो मैम, स्क्रीन शेयर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो मैम मैं ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਗਇਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਮੂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਗਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਗਇਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਮੂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਚਰ ਆ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਮੂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਕੁਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਲਗਇਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਲਗਇਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਗਇਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਾਲਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੂਡਲ ਪਲਗਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਲਗਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਲਗਇਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਗਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਡਲ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲਗਇਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਡਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਗਇਨਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲਗਇਨ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਸ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲਗਇਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਗਇਨ ਇੰਸਟਾਲਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲਗਇਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੂਡਲ ਪਲਗਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਗਇਨ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। फिर उसके बाद क्लिक करांगे इंस्टॉल प्लगइन फ्रॉम द मॉडल प्लगइन डायरेक्टली, मतलब क्लिक करांगे इस चीज़ पे। ठीक है, उसके बाद लॉगिन इनटू द मॉडल प्लगइन डायरेक्टरी एंड सर्च फ्रॉम द प्लगइन यू वांट टू इंस्टॉल। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਲਗਇਨ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲਗਇਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲਗਇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਗਇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਲਗਇਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਗਇਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਲਗਇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿੱਕ ਇਟ ਨੇਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸੂਗਾ ਸਾਈਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲਗਇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲਗਇਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਲਗਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲਗਇਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਮਾਈ ਸਾਈਟ ਪੇਜ ਕਲਿੱਕ ਇੰਸਟਾਲ ਨਾਓ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਜ਼ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਗਇਨ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਐਰਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਗਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਜਾਂ ਅਲਰਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੇਜ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਗਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਾਲਿੰਗ ਵਾਇਆ ਅਪਲੋਡਡ ਜ਼ਿਪ ਫਾਈਲ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਪਲਗਇਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਪ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਡਲ ਪਲਗਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ओके मैम स्क्रीन शेयर है ना, हाँ वाली गूगल वाली। हाँ जी विनर शेयर्ड है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਡਲ ਪਲਗਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ moodle.org ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਗਇਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੋਡਿਊਲ ਆ, ਐਡਮਿਨ ਟੂਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਗਇਨ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਪਲਗਇਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪਲਗਇਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਪ ਫਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜੂਗਾ। परफेक्ट। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हाँ जिद्दां उन्होंने किया ਸੀ ना ओपन द Moodle plugin directory in your web browser। फिर ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ Moodle ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਲਗਇਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਲਗਇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲਗਇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇਮ ਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਪ ਫਾਈਲ ਇਨ ਯਰ ਲੋਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਪ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਲਗਇਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ Moodle ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲਗਇਨਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲਗਇਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਗਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲਗਇਨ ਫਰੋਮ ਜ਼ਿਪ ਫਾਈਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੂਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲ ਪਲਗਇਨ ਫਰੋਮ ਜ਼ਿਪ ਫਾਈਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਫਾਈਲ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਲ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਰੂਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਡਿਊਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਰਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਪਲਗਇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ ਪਲਗਇਨ ਦੀ। ਬਸ ਮੈਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ठीक है जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एंड पीपीटी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਟ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੈਨ ਐਡ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। Okay, so we are clear with the topic. Plugins ਵਾਲਾ topic ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? No ma'am, no doubt. Okay, ma'am, no then doubt. we can end the meeting now. एक्सक्यूज मी मैम, अच्छा मैम, ये मॉडल वाला हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब इसका प्रैक्टिकल है? इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, अगर आप नहीं इंस्टॉल करना चाहते तो कोई बात नहीं। मैंने तो करना ही है परफॉर्म, आप उसे देख देख के कर दिया करना, क्योंकि मैंने कौन सा आपको अलग से बताना है कि आप ये करिए। ठीक है, मैंने सारा परफॉर्म कर देना क्योंकि सभी Okay, ma'am. नहीं है। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप छोड़ सकते हो, बट अगर आप कर सकते हो तो कर, अच्छा है आपके लिए। Okay.
ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक मैम यू क्लास। मैम हाँ जी फ्रांसिस। मैम जो काम हम म्यूडल को यूज करके करेंगे वो काम हम वर्डप्रेस में नहीं कर सकते। मतलब कि जो काम म्यूडल से हम कर सकते हैं मैम वही काम अगर हम वर्डप्रेस से करना चाहे तो कर सकते हैं। कर सकते हो, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी बस, और तो कुछ नहीं होगा। मैम मूडल में प्लगइन्स इनबिल्ट वगैरह फीचर्स यूज हैं करके। सारे, उसमें सारे फीचर्स हैं कि आप ऐसे 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 इंस्टॉल करो, आप ऐसे 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 यूज करो। आपको कंटेंट ऐड करना है तो सिर्फ सीधा उसका ब्लॉग ऐड करो, रेदर देन कि आप वर्डप्रेस में जाओ, कंटेंट के लिए फॉर्म बनाओ, फिर उसमें आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करो, फिर उसके प्लगइन्स भी उससे पहले आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ करने की बजाय अगर आप डायरेक्टली मूडल पे काम करते हो तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मूडल बेसिकली लर्निंग के लिए ही डेडिकेटेड है। एंड बेसिकली ये टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ही मोस्टली यूज करते हैं। अगर वर्डप्रेस की बात करें तो उसमें वेबसाइट्स भी डेवलप हो सकती हैं डिफरेंट टाइप की। यस मैम। ठीक है, ओके देन थैंक यू। वी आर लेफ्ट विद लास्ट